सवाल ये उठता है, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई नबी वाकई मुर्दों को जिंदा कर सकता है? भाई पहली नज़र में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात लगती है ना? लेकिन इस्लामी रिवायत हमें बताती है कि हाँ, एक नबी थे जो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल यही मौजिज़ा दिखा सकते थे। अच्छा, तो हर बड़ी कहानी की तरह हमारी ये कहानी भी एक सानहे से शुरू होती है। हम चलते हैं फ़िलिस्तीन के एक गांव में, एक ऐसी जगह जहां फ़िज़ा में गम की लहर दौड़ गई है। इस गांव का नाम था बैत अलीवेना, और यहाँ हुआ ये कि आज़र नाम का एक शख्स एक बहुत ही शदीद बीमारी के बाद इंतकाल कर गया। अब कुछ रिवायात ये कहती हैं कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्त थे, और देखिए यही मौत इस पूरी नाकाबिल यकीन कहानी की शुरुआत बनने वाली थी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है रद्द अमल। आज़र की बहन मरियम ने सिर्फ बैठकर गम नहीं मनाया, नहीं, उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने हज़रत ईसा को एक पैगाम भिजवाया। कहने को तो पैगाम बहुत सादा था, मेरा भाई मर गया है, लेकिन ज़रा सोचिए उन सादा से अल्फाज के पीछे कितनी बड़ी उम्मीद और कितना गहरा ईमान छुपा होगा। ये यकीन कि अल्लाह का रसूल शायद नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाए। तो पैगाम तो भेज दिया गया, लेकिन नबी फौरन नहीं आए। दर हकीकत उन्होंने जानबूझकर देर की, और इस देरी के पीछे एक बहुत बहुत गहरी वजह थी। अब जरा टाइमलाइन को समझते हैं। पहले दिन आज़र का इंतकाल होता है, इसी दिन पैगाम भेजा जाता है, लेकिन हज़रत ईसा आते हैं पूरे 4 दिन बाद। सवाल यह है कि क्यों? ये कोई इत्तेफाक नहीं था। रिवायत के मुताबिक ये इंतज़ार जानबूझकर किया गया था। क्यों? ताकि जब मौजिज़ा हो तो किसी की जहन में शक की ज़रा सी भी गुंजाइश ना रहे। सबको ये साफ नज़र आ जाए कि मौत वाकई हो चुकी थी। और जब वो पहुंचे तो वहां हालात कैसे थे? ये इक्तबास जो हमें मिलता है वो मंजर की पूरी तस्वीर खींच देता है। 4 दिन बीत चुके थे, लाश कब्र में थी और बदबू फैल रही थी। मतलब गलने सड़ने का अमल शुरू हो चुका था। अब किसी को भी इस बात में कोई शक नहीं था कि आज़र वाकई मर चुका है। और बस यही वो लम्हा है जो हमें कहानी के क्लाइमैक्स पर ले आता है। सारी तैयारी, सारा इंतजार, सब कुछ इसी एक पल के लिए था। कब्र के पास होने वाला वो मौजिज़ा जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही मुमकिन था। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? देखिए, हज़रत ईसा कब्र के सामने खड़े हुए और उन्होंने दुआ की, और फिर एक के बाद एक नाकाबिल यकीन वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया। पहले ज़मीन कांपने लगी, फिर कब्र पर रखा वो भारी पत्थर खुद बखुद अपनी जगह से हट गया। अंदर कफन के कपड़े खुलने लगे, और आखिर में उसी कब्र से आज़र बाहर निकला, जिंदा। और सुनिए, ये कोई छुपकर होने वाला वाकया नहीं था, नहीं। वहां हजारों लोग मौजूद थे, हजारों आंखें ये सब देख रही हैं। जरा तसव्वुर करें, उन लोगों ने एक ऐसे शख्स को जो 4 दिन से मरा हुआ कब्र में पड़ा था, अपनी आंखों के सामने कब्र से जिंदा बाहर आते देखा। अब जाहिर है इतने बड़े वाक़े का असर भी तो इतना ही बड़ा होना था, लेकिन हर किसी ने उसे एक ही तरह से नहीं देखा। इस एक मौजज़े ने वहां मौजूद लोगों को सीधा सीधा 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ था गहरा पुख्ता ईमान, तो दूसरी तरफ थी शदीद भड़कती हुई नफरत। ये जो फर्क था ना, ये बहुत हैरानकुन है। एक तरफ तो थे वो आम लोग जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, वो तो बस हैरान रह गए, और उनमें से बहुत से तो फौरन ईमान ले आए। लेकिन दूसरी तरफ थे यहूदी सरदार, वो गुस्से से आग बगोला हो गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये कोई अल्लाह की निशानी नहीं थी, बल्कि ये उनके अपने इक़्तिदार के लिए एक सीधा सीधा खतरा था। और जानते हैं क्या हुआ? उसी लम्हे उन्होंने हज़रत ईसा को कत्ल करने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, इस मौजज़े के बाद कहानी के जो 2 मरकज़ी किरदार थे उनका क्या बना? उनके रास्ते यहाँ से बिल्कुल अलग हो गए, और दोनों की मंजिलें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। पहले बात करते हैं आज़र की, वो शख्स जिसे मौत के मुंह से वापस लाया गया था। वो तो अपनी आम नॉर्मल जिंदगी में वापस चला गया। लेकिन हज़रत ईसा, उनके लिए ये मौजज़ा एक नए सफ़र का आगाज़ था, एक ऐसे सफ़र का जिसका इख्तिताम इस्लामी अकीदे के मुताबिक उनके आसमानों पर उठाए जाने पर हुआ। और ये माना जाता है कि वो आज भी वहाँ जिंदा हैं और क़यामत से पहले ज़मीन पर वापस आएंगे। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि आखिर एक ही वाक़या, एक नाकाबिले तरदीद मौजज़ा, कैसे 2 बिल्कुल मुख्तलिफ, एक दूसरे से उलट जज्बात को जन्म दे सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही मंजर को देखकर कुछ लोगों में पुख्ता ईमान पैदा हो जाए और वहीं दूसरे लोगों में शदीद गुस्सा और नफरत? ये वो सवाल है जो हमें अकीदे, ताकत और ख़ुद इंसानी फितरत के बारे में बहुत गहराई से सोचने पे मजबूर करता है।